क्या तुम्हें पता है कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक ऐसी आदत होती है जो उन्हें दुनिया से अलग बनाती है? एक ऐसी आदत जो न उनके पैसे से जुड़ी है, न उनके काम से, न उनके बिजनेस से, बल्कि उनके दिमाग से जुड़ी है। और ये आदत है चुप रहना। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने, चुप रहना। और अगर तुम्हें लगता है कि ये कोई मामूली बात है, तो अगले कुछ मिनट तुम्हारी सोच बदल देंगे, तुम्हारी समझ बदल देंगे और शायद तुम्हारी पूरी लाइफ का रास्ता भी बदल दे। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां लोग बोलकर अपनी मौजूदगी साबित करना चाहते हैं। हर किसी को हर चीज पर राय देनी है, हर बात पर चर्चा करनी है। लेकिन क्या तुम्हें गौर किया है, जो लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर सबसे कम कमाते हैं, और जो सबसे कम बोलते हैं वे चुपचाप पहाड़ खड़े कर देते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक सच है जिसे केवल समझदार और अमीर लोग ही समझ पाते हैं। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे महान निवेशकों में से एक, अपने दिन के 5 से 6 घंटे बस पढ़ने में खर्च करते हैं। कोई बहस नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई अनावश्यक चर्चा नहीं, सिर्फ सीखना, समझना, सोचना। वे हर मीटिंग में नहीं जाते, हर कॉन्फ्रेंस में स्पीच नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है बोलकर इंसान ऊर्जा खोता है, लेकिन सुनकर इंसान शक्ति जमा करता है। जब इंसान अपने गोल्स, अपनी प्लानिंग, अपने सपनों के बारे में दूसरों को बताता है तो दिमाग एक झूठी उपलब्धि महसूस करता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब तुम अपने लक्ष्य किसी को बताते हो तो तुम्हारे दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है, वही केमिकल जो असली सफलता पर निकलता है। इससे तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ कर लिया है, जबकि असल में तुमने सिर्फ बोला है। और यही इंसान की मोटिवेशन खत्म हो जाती है। अगर तुमने कभी किसी नए बिजनेस या नए लक्ष्य की शुरुआत की है तो तुम्हें यह बात महसूस हुई होगी। जब तुम सबको बताते हो मैं ये कर रहा हूं, मैं वहां पहुंचूंगा, तो लोग तुम्हें तुरंत अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। कोई डरा देता है, कोई रोक देता है, कोई हंस देता है, और धीरे धीरे तुम्हारा फोकस तुम्हारे लक्ष्य से हटकर उनकी बातों में खो जाता है। लेकिन जब तुम चुप रहकर काम करते हो तो तुम्हारा हर कदम तुम्हारे लक्ष्य की तरफ होता है, बिना किसी शोर, बिना किसी दबाव, बिना किसी नेगेटिविटी के। चुप रहना सिर्फ फोकस नहीं देता, ये तुम्हें तीक्ष्ण बनाता है, ये तुम्हें ऑब्जर्व करने की क्षमता देता है। अमीर लोग कम बोलने के बजाय ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि सुनने वाला दुनिया को समझ लेता है और समझने वाला दुनिया को बदल देता है। किसी भी बड़ी कंपनी की मीटिंग में ध्यान से देखो, जो व्यक्ति सबसे शांत बैठा है वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। वो बोलता कम है, सोचता ज्यादा है, और जब बोलता है तो पूरी टेबल चुप होकर उसे सुनती है। अब जरा सोचो, जब तुम अपने दिन का कितना समय बेकार की बातों, बेकार की बहसों, बेकार के कमेंट्स में बर्बाद कर देते हो। सोशल मीडिया पर किसी की पोस्ट देखी, कमेंट कर दिया, बहस में उतर गए, और तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम्हारा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे निकल गए, और बदले में मिला क्या? कुछ नहीं, सिर्फ मानसिक थकान और गुस्सा। जबकि यही समय अगर तुम अपने लक्ष्य, अपनी स्किल, अपने काम में लगाओ तो 6 महीने में तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, चुप रहने का सबसे बड़ा फायदा है प्रोटेक्शन। हाँ, सुरक्षित रहना। लोग वही चीजें नष्ट करते हैं जो उन्हें दिखती हैं। जब तुम अपने लक्ष्य, अपने पैसे, अपनी योजनाएं सबको बता देते हो, लोग तुम्हें रोकना शुरू कर देते हैं, जज करना शुरू कर देते हैं, तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, कुछ सामने से, कुछ पीछे से। लेकिन जब तुम चुप रहते हो तो तुम खुद को, अपने सपनों को, अपने भविष्य को सुरक्षा देते हो। स्टीव जॉब्स ने एप्पल में इतनी सीक्रेसी क्यों रखी थी? क्योंकि उन्हें पता था जो बोलेगा वही कॉपी होगा, जो बताओगे वही खो दोगे। चुप रहना सुरक्षा देता है, और सुरक्षा के अंदर इंसान का सबसे बड़ा विकास होता है। अब बात करते हैं ऊर्जा की। तुम्हारी मानसिक ऊर्जा सीमित है। बहस करना, अपनी बात साबित करना, हर चीज पर प्रतिक्रिया देना, ये सब तुम्हारी ऊर्जा को एकदम चूस लेता है। इसलिए अमीर लोग फालतू की बातों में नहीं पड़ते, वे नेगेटिव लोगों से दूरी बनाते हैं। वे किसी की बात पर गुस्सा नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि गुस्सा उनकी ऊर्जा खाता है, उनका फोकस मारता है। बहुत से लोग बोलना ताकत समझते हैं, पर असली ताकत है समय पर चुप रहना, समय पर सही बातें बोलना, और बाकी समय सिर्फ अवलोकन करना। जब इंसान शांत होता है तो उसका दिमाग तेज चलता है। जब इंसान शांत होता है तो वो अपने अंदर की आवाज सुन पाता है, और ये आवाज ही उसे महान बनाती है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम दुनिया को देखकर, समझकर, परख कर फैसले लेते हो, और यही वे फैसले हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं।
एक अच्छे इंसान की पहचान ये नहीं होती कि वो कितना बोलता है, बल्कि ये होती है कि वो कितना समझता है। अमीर और सफल लोग दुनिया को सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, महसूस करते हैं और फिर बोलते हैं, वो भी कम लेकिन दमदार। चुप रहना तुम्हें रणनीतिक बनाता है, ये तुम्हें समझदार बनाता है, ये तुम्हारे अंदर एक रहस्य पैदा करता है जिसे लोग नेचुरली आकर्षित होते हैं। जब तुम कम बोलते हो, लोग तुम्हें हल्के में नहीं लेते। वे सोचते हैं कि तुम कुछ सोच रहे हो, कुछ प्लान कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जो आम नहीं है। यही चीज तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। भीड़ बोलती है लेकिन लीडर चुप रहते हैं और लोग उनकी चुप्पी में संदेश खोजते रहते हैं। अब बात करते हैं उस ऊर्जा की जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है। चुप रहकर इंसान अपनी मानसिक शक्ति को जमा करता है। हर बहस, हर चर्चा, हर अनावश्यक तर्क, ये सब इंसान के दिमाग की ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। और जब असली काम का समय आता है, तब ऊर्जा बची ही नहीं रहती। यही कारण है कि अमीर लोग बेफालतू बातचीत से दूर रहते हैं। वे अपनी ऊर्जा वहां लगाते हैं जहां उसका सबसे बड़ा रिटर्न मिलता है। अगर तुम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो तुम्हें यह सीखना ही होगा कि कहां बोलना है और कहां चुप रहना है। तुम्हें यह भी सीखना होगा कि कौन लोग तुम्हारी बात सुनने के योग्य हैं और कौन लोग सिर्फ तुम्हें गिराने आए हैं। अगर तुम हर किसी को अपने प्लान बताओगे, तो हर कोई तुम्हें अपनी राय देगा, और ये राय अक्सर तुम्हारे फायदे की नहीं होती। अब तुम्हें ये बात भी समझनी होगी कि चुप रहना सिर्फ कम बोलने का नाम नहीं है, बल्कि चुनिंदा बोलने का नाम है। जब तुम चुनिंदा बोलते हो, तो तुम्हारी हर बात की वैल्यू बढ़ जाती है। लोग तुम्हें ध्यान से सुनते हैं, सम्मान देते हैं, तुम्हें समझदार मानते हैं। लेकिन जो लोग हर समय बोलते रहते हैं, उनकी बातों में कोई वजन नहीं रह जाता। वे अपने ही शब्दों की कीमत कम कर देते हैं। सुनना एक कला है, और अमीर लोग इस कला में महारत रखते हैं, क्योंकि जब तुम सुनते हो तो तुम सीखते हो, और जब तुम सीखते हो तो तुम बढ़ते हो। कोई भी सफल व्यक्ति कभी ये नहीं कहता कि उसे सब कुछ पता है। वो जानता है कि उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। इसी वजह से वो बोलने की जगह सुनने को प्राथमिकता देता है। अब चलो एक प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं। मान लो तुम एक ऑफिस मीटिंग में बैठे हो। 5 लोग हैं। 4 लोग लगातार बोल रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, अपनी तरफ से समाधान बता रहे हैं, अपनी बात साबित कर रहे हैं, और वो 5वां व्यक्ति, वो चुप है, बस सबको ध्यान से सुन रहा है। लोग सोचते हैं ये शायद कुछ नहीं जानता, ये चुप क्यों है? लेकिन सच क्या है? ये वही इंसान है जो पूरी तस्वीर देख रहा है, हर कोण समझ रहा है, हर गलती पकड़ रहा है। और जब वक्त आता है बोलने का, वो एक ही लाइन बोलता है और सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि उसकी लाइन में ताकत होती है, गहराई होती है, समझ होती है। ये है चुप रहने की कला, और यही कला है जो इंसान को भीड़ से अलग करती है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण चीज की। हर इंसान तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी सफलता से खुश नहीं होते, कुछ तुम्हें रोकना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि तुम कभी आगे ना बढ़ो। और अगर तुम अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रैटेजी, अपने लक्ष्य सबको बता दोगे, तो तुम ऐसे लोगों के लिए रास्ता खोल दोगे कि वे तुम्हें रोक सकें। कभी कभी लोग सीधे तुम्हें नहीं रोकते, वो बस हल्की सी नेगेटिव लाइन बोलकर तुम्हारे दिमाग में जहर डाल देते हैं, और वही जहर तुम्हारे सपनों को रोक देता है। इसीलिए महान लोग कहते हैं, काम करो चुपचाप, सफलता शोर मचाएगी। जब तुम चुप रहकर काम करते हो, तुम पर कोई दबाव नहीं रहता, कोई तुम्हें जज नहीं करता, कोई तुमसे सवाल नहीं पूछता, कोई तुम्हारी असफलताओं का मजाक नहीं उड़ाता। तुम अपनी गलतियों से सीखते हो, और दुनिया को पता भी नहीं चलता कि तुम क्या कर रहे हो। अब बात करते हैं चुप रहने के और गहरे फायदे की। जब इंसान चुप होता है, उसका दिमाग तेजी से काम करता है। विज्ञान कहता है कि शांत वातावरण में दिमाग का क्रिएटिव हिस्सा सबसे ज्यादा जागता है। इसी वजह से सबसे अच्छे आइडियाज अक्सर तब आते हैं जब इंसान अकेला होता है, शांत होता है, जैसे नहाते समय, टहलते समय, बैठकर सोचते समय। अमीर लोग इस चीज को समझते हैं, इसीलिए वो खुद को समय देते हैं, सोचने का, समझने का, योजना बनाने का। जब इंसान चुप रहता है, तो उसका दिमाग बाहर की आवाजों से नहीं, अपने अंदर की आवाज से निर्देश लेता है। और यही वो जगह है जहां से महान फैसले जन्म लेते हैं। जो लोग लगातार बोलते रहते हैं, वे अपनी ही आवाज में खो जाते हैं। लेकिन जो लोग शांत होते हैं, वे अपनी अंतर्ज्ञान, अपनी इंट्यूशन को सुन पाते हैं। और यही इंट्यूशन है जो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस, सबसे बड़े निर्णय, सबसे बड़ी उपलब्धियों को जन्म देती है। अब बात करते हैं सबसे गहरे मनोवैज्ञानिक पहलू की।
चुप रहने से इंसान के अंदर एक मिस्ट्री पैदा होती है, एक रहस्य जिसे लोग समझ नहीं पाते। और दुनिया में सबसे आकर्षक चीज वही होती है जिसे लोग समझ ना पाएं। जब तुम ज्यादा बोलते हो तुम अपनी सारी परतें खोल देते हो। लोग तुम्हें पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तुम्हारी ताकत और कमजोरियां जान लेते हैं। लेकिन जब तुम कम बोलते हो तुम कल्पना बन जाते हो, और कल्पना की ताकत हमेशा हकीकत से ज्यादा होती है। लोग हमेशा उस इंसान का सम्मान करते हैं जो कम बोलकर बड़ा काम करता है। लोग उस इंसान पर भरोसा करते हैं जिसकी बातें चुनिंदा होती हैं। लोग उस इंसान को सुनते हैं जिसकी चुप्पी भी एक संदेश देती है। चुप रहना कमजोरी नहीं है, ये दुनिया की सबसे पुरानी ताकत है। महान संत चुप रहे, महान राजा चुप रहे, महान वैज्ञानिक चुप रहे, महान बिजनेसमैन चुप रहे। और तुम्हें भी ये कला सीखनी होगी अगर तुम अपने जीवन की ऊंचाइयों को छूना चाहते हो। अब चलो एक और उदाहरण लेते हैं नेगोशिएशन का। जब दो लोग डील की बात करते हैं तो जो ज्यादा बोलता है वो अक्सर हार जाता है, क्योंकि बोलने वाला अपनी सारी जरूरतें खोल देता है। लेकिन जो चुप रहता है वो सामने वाले को खुलने देता है, उसकी कमजोरियां पकड़ता है, उसके असली इरादे महसूस करता है, और फिर सही समय पर सही लाइन बोलकर पूरी गेम पलट देता है। साइलेंस एक हथियार है, लेकिन यह हथियार सिर्फ बुद्धिमानों के हाथों में काम करता है। अब एक और गहरी बात, जब तुम चुप रहते हो तो तुम पहचान पाते हो कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन गलत, क्योंकि लोग खुद को अपनी बातों में उजागर कर देते हैं। बोलने वाला अपनी असलियत दिखा देता है, लेकिन चुप रहने वाला सिर्फ देखता है, सुनता है, समझता है, और यही समझ तुम्हें जीवन के सबसे अच्छे फैसले लेने में मदद करती है। अब बात करते हैं वित्तीय मामलों की, पैसे की। अमीर लोग अपने पैसे के बारे में कभी नहीं बोलते। वो नहीं बताते कि उन्होंने कितना कमाया, वो नहीं बताते कि उन्होंने कहाँ निवेश किया, वो नहीं बताते कि उनके पास कितना है, क्योंकि उन्हें पता है जब तुम अपने पैसे के बारे में बताते हो लोग तुम्हें जज करते हैं, तुमसे तुलना करते हैं, तुमसे फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कुछ तुमसे उधार मांगते हैं, कुछ तुम्हें गलत सलाह देते हैं, कुछ तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, कुछ तुमसे जलने लगते हैं। और यही कारण है कि असली अमीर लोग लो प्रोफाइल रहते हैं। वो चुपचाप पैसा कमाते हैं, चुपचाप निवेश करते हैं, चुपचाप बढ़ते जाते हैं। मिडिल क्लास लोग थोड़ी सफलता मिलने पर ही दिखावा शुरू कर देते हैं, नई गाड़ी, नया फोन, नई घड़ी, नई पार्टी। लेकिन अमीर लोग इस सब में ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। वे जानते हैं कि शांति में ही विकास है और विकास में ही संपत्ति है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, चुप रहना यह नहीं कि तुम कमजोर हो या शर्मीले हो या डरपोक हो। चुप रहना यह है कि तुम रणनीतिक हो। तुम जानते हो कि कब बोलना है और कब नहीं। तुम जानते हो कि कौन सी बात कितनी महत्वपूर्ण है। तुम जानते हो कि कौन सी बात दुनिया को बतानी है और कौन सी अपने अंदर रखनी है। ये एक परिपक्वता है, ये एक बुद्धिमानी है, ये एक शक्ति है। अब चलो उस क्षेत्र पर आते हैं जहां चुप रहने की असली परीक्षा होती है, रिश्ते और भावनाएं। लोग अक्सर गुस्से में बोल देते हैं, तनाव में बोल देते हैं, दुख में बोल देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। अमीर लोग, सफल लोग, बुद्धिमान लोग अपनी भावनाएं शब्दों में नहीं बहाते। वे अपनी भावनाओं को समझते हैं, महसूस करते हैं और सही समय पर सही शब्द चुनते हैं। यही वजह है कि उनके रिश्ते मजबूत रहते हैं, उनकी टीम उन्हें मानती है और उनके बातों का प्रभाव कई गुना ज्यादा होता है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात, चुप रहने से आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि जो इंसान लगातार बोलता है वो असल में अपनी इनसिक्योरिटी छुपा रहा होता है। लेकिन जो इंसान शांत रहता है वो अपने आप पर नियंत्रण दिखाता है, और नियंत्रण ही आत्मविश्वास की सबसे बड़ी पहचान है। अब बात करते हैं उस असली मानसिक खेल की जिसे समझ लेना तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब तुम चुप रहना सीखते हो तो तुम सिर्फ बोलना ही नहीं नियंत्रित करते, तुम अपने दिमाग को नियंत्रित करते हो। और जिस इंसान का दिमाग उसके नियंत्रण में हो जाता है, दुनिया का कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। चुप रहने का मतलब है कि तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं दोगे, हर टिप्पणी पर जवाब नहीं दोगे, हर उकसावे पर अपना संतुलन नहीं खोगे, हर आलोचना से भावनात्मक नहीं होगे। ये शक्ति सिर्फ अमीर लोगों में नहीं होती, ये शक्ति उन लोगों में होती है जो अपनी भावनाओं, अपने दिमाग और अपनी ऊर्जा का सम्मान करना सीख जाते हैं। अब सोचो, क्यों अमीर लोग बेवजह की बहसों में नहीं पड़ते? क्यों वे सोशल मीडिया पर राजनीति या लोगों की निजी जिंदगी पर बहस नहीं करते?
क्यों वे हर मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करते? क्योंकि उन्हें पता है कि ऊर्जा सीमित है और वो ऊर्जा ऐसी जगह खर्च करनी है जहां उसका रिटर्न मिले। अब एक बात याद रखना, दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं है जो बहुत बोलता है, बल्कि वो है जो बहुत देखता है, बहुत समझता है, बहुत सुनता है और समय आने पर एक ही वाक्य में पूरी गेम पलट देता है। चुप इंसान को कोई पढ़ नहीं पाता, और जैसे लोग पढ़ नहीं पाते उससे लोग डरते भी हैं, सम्मान भी करते हैं, प्रभावित भी होते हैं। अब चलो भावनाओं की गहराई में उतरते हैं। जब इंसान चुप रहता है तो वो खुद को समझ पाता है, अपनी गलतियों को देखकर ठीक कर पाता है, अपनी कमजोरियों को पहचानकर मजबूत बन पाता है। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि वो हर चीज बाहरी दुनिया की आवाज में ही जीते हैं, लेकिन जो शांत होते हैं वे अपने भीतर की आवाज सुनते हैं और असली परिवर्तन वहीं से आता है। अब सोचो कि एक कहानी की तरह समझते हैं। मान लो कोई तुम्हें गुस्से में कुछ कह रहा है, गलत, रूड, अनादर वाला। साधारण इंसान तुरंत रिएक्ट करेगा, अपना गुस्सा दिखाएगा, लड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन एक समझदार इंसान चुप रहेगा, सुन लेगा, समझ लेगा कि सामने वाला अभी किस मानसिकता में है। वो ये नहीं देखता कि शब्द क्या है, वो ये देखता है कि शब्द किस मानसिक अवस्था से निकल रहे हैं। और जितना तुम चुप रहते हो उतना सामने वाला खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगता है, गुस्सा शांत हो जाता है, ऊर्जा बर्बाद नहीं होती। यही वजह है कि बड़ी कंपनियों के सीईओ इतने शांत होते हैं। वे किसी भी स्थिति में अपना दिमाग ठंडा रखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला अक्सर सबसे गलत फैसला होता है। अब चलो एक और पहलू देखते हैं, रहस्य की ताकत। दुनिया हमेशा उसी की तरफ आकर्षित होती है जिसके बारे में वो कम जानती है। जब तुम अपनी जिंदगी का हर हिस्सा दुनिया को बता देते हो, तुम्हारे सपने, तुम्हारी कमाई, तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारी भावनाएं, तो तुम खुद को बहुत सस्ता बना देते हो। लेकिन जब तुम चुप रहते हो, अपनी बातों को चुनते हो, सिर्फ जरूरी चीजें बोलते हो, बाकी सब अंदर रखते हो, तो तुम्हारी कीमत बढ़ जाती है, तुम्हारी पहचान मजबूत होती है, तुम एक रहस्य बन जाते हो। और महान लोग हमेशा रहस्य ही रहे हैं। अब चलो एक बात समझो, जब तुम चुप रहते हो और काम करते हो तो तुम दो तरह के परिणाम देखते हो। पहला, तुम्हारा फोकस मजबूत होता है। दूसरा, तुम्हारा रिटर्न कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि तुम हर दिन अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाते हो जो तुम्हें ऊपर ले जाते हैं, और यही ऊर्जा धीरे धीरे सफलता बन जाती है। अब आते हैं उस जगह पर जहां चुप रहने की असली परीक्षा होती है। जब तुम सफलता के बहुत पास होते हो, लोग तुम्हें बोलने के लिए उकसाते हैं, जलाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारी आलोचना करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं। लेकिन अगर तुम उस समय चुप रह गए तो तुम जीत गए, क्योंकि उस समय जो इंसान चुप रह सकता है वो अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। अब चलो भविष्य की बात करते हैं। अगर तुम आने वाले 6 महीनों में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो तुम्हें ये 3 आदतें तुरंत अपनानी होंगी। पहला, बेवजह की बातचीत और बहसें बंद कर दो। दूसरा, अपनी योजनाएं और लक्ष्यों को प्राइवेट रखो। तीसरा, हर दिन 20 मिनट पूरा शांत होकर सोचो, लिखो या बस खुद को सुनो। इन 3 आदतों की वजह से तुम्हारा दिमाग साफ होगा, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ेगी, तुम्हारा फोकस तेज होगा और तुम्हारी सफलता की रफ्तार कई गुना हो जाएगी।